हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग आ गए हैं एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज के एपिसोड नंबर 11 में। और थंबनेल देखकर आप लोग टॉपिक तो समझ ही चुके हो, लेकिन ये टॉपिक बहुत सारे लोगों के लिए एलियन टॉपिक हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है जनरली टेक्निकल एनालिसिस में लोग इस टॉपिक की बात ही नहीं करते। फेयर वैल्यू गैप। आज इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा, इस कंसेप्ट को आप लोगों को समझाऊंगा और बताऊंगा कैसे जो है ये एफवीजी आप लोगों के टेक्निकल एनालिसिस करने के पूरे तरीके को ही बदल देगा। जी हाँ, ये एक ऐसा टूल है जिसको मैं सबसे ज्यादा अपने ट्रेडिंग में यूज करता हूँ। लिक्विडिटी के कंसेप्ट के बाद अगर अगली चीज जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है यूज करना, वो फेयर वैल्यू गैप है। आज की वीडियो में इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को सीखने के बाद आप लोगों को प्राइस एक्शन समझने की जो शक्ति थी ना, वो 10 गुना बढ़ जाएगी। मैं मजाक कर रहा हूँ, 10 गुना 5 गुना कुछ नहीं होता, लेकिन इतनी बेहतर हो जाएगी कि आप लोग समझोगे कि अचानक से जो हाई लो नहीं बन जाते। जैसे देखो इस चार्ट पे अचानक से ये कहाँ पे लो बन गया, या अचानक से प्राइस यहीं से क्यों पंप हो गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स आज आप लोगों के सोल्व होने वाले हैं कि सर खींचता तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हूँ, लेकिन प्राइस बीच में से ही भाग जाता है। अगर ये दिक्कत होती है तो आज का टॉपिक आपकी समस्या को हल करके रहेगा। जल्दी से इस डिस्क्लेमर को पढ़ो और मैं आप लोगों को सिखाता हूँ फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं बिटकॉइन डॉलर का चार्ट। आप सभी लोग जानते हैं एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज के अंदर मैं सारे चार्ट्स हर वीडियो में बिटकॉइन डॉलर के यूज कर रहा हूँ। लेकिन क्या इसका मतलब है कि फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक जो भी मैंने सिखाया सिर्फ क्रिप्टो के चार्ट्स पे वर्क करता है? जी नहीं, इंडियन मार्केट्स में भी वर्क करता है। जब ये सीरीज आप लोगों को सिखा दूंगा तो इंडियन मार्केट्स पे भी आप लोगों को इसके इतने एग्जाम्पल दूंगा, इतना समझाऊंगा, टेंशन फ्री हो जाओ। लेकिन बिटकॉइन के चार्ट की अच्छी बात क्या होती है, यहाँ छुट्टी नहीं होती, 24 घंटे चार्ट चलता है। इसलिए मैं इस चार्ट का यूज यहाँ पे कर रहा हूँ, जिससे कि इस कंसेप्ट को आपको पहले डिटेल में समझा सकूं, फिर आप लोग इसके एक्सपेरिमेंट करके बाकी मार्केट्स में भी इसका यूज करना सीख सके। चलिए बात करेंगे सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। अब जैसे कि आप लोगों को याद होगा एपिसोड नंबर 8 लिक्विडिटी पूल के अंदर मैंने आपको बताया था कुछ इनएफिशिएंसीज होती हैं, जिसके अंदर मैंने पहली बार एफवीजी का डिस्कशन आप लोगों के साथ किया था। आज उसी की बात करेंगे, ठीक है। इसको बोलते क्या है, एक बार मैं लिख के बता देता हूं। एफ वी जी, एफ के साथ हम बोलेंगे फेयर, वी से हम बोलेंगे वैल्यू, और जी से बोलेंगे गैप। फेयर वैल्यू गैप, ये बेसिकली फेयर वैल्यू गैप है क्या। मार्केट के अंदर एक चीज होती है इम्बैलेंस, ठीक है। मैंने आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी के अंदर भी ये बात समझाई थी। ओपनिंग गैप सिखाते हुए भी आप लोगों को ये सिखाया था कि मार्केट को एक चीज पसंद है कि सब कुछ बैलेंस करते चलो, ठीक है। ओपनिंग गैप अगर आप लोगों को याद है तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी कोई कैंडल स्टिक जब क्लोज होती है, मान लीजिए कैंडल स्टिक यहाँ पर इस तरह से क्लोज होती है और अगली जब ओपन होती है, अगली कैंडल स्टिक मान लीजिए इस तरह की बनती है, तो अगर इसके क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस के बीच में कुछ गैप रह जाता है, उसे हम बोलते हैं ओपनिंग गैप। ओपनिंग गैप का मतलब ये होता है कि इस जगह पर कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। इसको फिल करने के लिए मार्केट क्या करना पसंद करती है, अगर ये कोई ओपनिंग गैप है और मार्केट इस तरह से जा रही थी और इस तरह से चली गई, तो वापस आके इस तरह से फिल करती है, मतलब नीचे तक, कि एक तरफ वो सेल और एक तरफ बाई, दोनों तरफ के ऑर्डर जो है पूरे कंप्लीट कर सके। ये चीज आप लोगों को ध्यान होगी। अब फेयर वैल्यू गैप बिल्कुल इसी कंसेप्ट के ऊपर बना हुआ है। वो ओपनिंग गैप था, ये फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू क्या कहती है, फेयर वर्ड समझिए। जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर हम स्टॉक को बोलते हैं कि भाई इस स्टॉक की ये फेयर वैल्यू है बाई करने के लिए, जहां पर सब कुछ बैलेंस लगता है, ना महंगा लगता है ना सस्ता लगता है। वैसे ही फेयर वैल्यू गैप एक ऐसा गैप है जहां पर वैल्यू को फेयर किया जाता है, यानी कि सिंपल सी भाषा में समझाऊं, जहां पे बैलेंसिंग करी जाती है। होता क्या है, एक जो ऑर्डर थ्योरीज के हिसाब से, प्राइस की थ्योरीज के हिसाब से, प्राइस के नेचर के हिसाब से, प्राइस एक जगह से दूसरे जगह हर ऑर्डर को बैलेंस करते हुए चलता है। तो कायदे में कैंडल स्टिक्स कुछ इस तरह से बननी चाहिए। आइडियल सिनेरियोज में ऐसे बनती भी है। मान लीजिए मैं सिर्फ बुलिश कैंडल स्टिक बना रहा हूं, अभी फिलहाल के लिए एक कैंडल स्टिक ऐसी बनी, ठीक है। अब मार्केट जो है यहां पर जब ये क्लोज हुआ, मान लेते हैं बिल्कुल परफेक्ट मार्केट है, इस तरह से ओपन हुई और इस तरह से चली गई, क्लियर है। तीसरी मार्केट जो है वो यहां पर ओपन हुई, इस तरह से जा रही है। कायदे में प्राइस बैलेंस कब होता है, जब पहली कैंडल स्टिक का हाई और तीसरी कैंडल स्टिक का लो मिल जाए। ये हो गया बैलेंस्ड प्राइस एक्शन। क्यों, देखो ये वाली वीक में बाइंग सेलिंग हुई, इस जगह पर सिर्फ बाइंग हुई, इस जगह पर बाइंग एंड सेलिंग हुई। तो कहीं ना कहीं
इस कैंडलस्टिक ने यहां तक के ऑर्डर्स कवर किए और इस कैंडलस्टिक ने यहां तक के ऑर्डर कवर किए, तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड प्राइस एक्शन। समझ रहे हो? देखो जिस तरह से अब इतना डिटेल में समझाता हूं जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। अगर बोर होते हो तो रहो, लेकिन जो लोग सीखने के लिए बैठे हैं उन लोगों के लिए मैं तो ऐसे ही सिखाऊंगा डिटेल में, ठीक है? अब देखो, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सीधा मुद्दे की बात पे क्यों नहीं आते हो? भाई मुद्दे की बात पे सीधा आऊंगा तो वो तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं ना मुद्दे की बात पे। आया समझ में? नहीं आया ना, तो ऐसे ही समझ में आता है। देखो, अगर कैंडलस्टिक इस तरह से बनती चली जाए, समझने की कोशिश करो। प्राइस मान लीजिए इस तरह से बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है? अगर प्राइस अपने पिछले से पिछली कैंडलस्टिक के हाई को टेस्ट करते हुए जा रहा है, जैसे ये देखो, इस हाई को ये टेस्ट करके गया, इस हाई को ये टेस्ट करके गया, इस हाई को ये टेस्ट करके गया, तो बेसिकली प्राइस एक्चुअल में चल कैसे रहा है? देखो इस तरह से, जहां पे ये इसे टेस्ट कर रहा है, ये इसे टेस्ट कर रहा है, ये इसे टेस्ट कर रहा है। जो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली कंसेप्ट होता है ना, पिछले रेजिस्टेंस को टेस्ट करते चला जाता है, सपोर्ट टूटते ही उसे रीटेस्ट करने आता है, एक्चुअली में कंसेप्ट ये होता है, ठीक है? अब इसमें नीचे आ जाए चलेगा भाई, ये भी किसके नीचे आ जाए चलेगा, बट ये कम से कम एक बार टेस्ट हो गई हो, इसे बोलते हैं बैलेंसिंग, ठीक है? लेकिन सब कुछ परफेक्ट तो होता नहीं है, मैनिपुलेशन नाम की भी चीज है, प्राइस में भागा दौड़ी भी है, इसलिए ये एफिशिएंसी आती नहीं है मार्केट में। और जगह जगह पर आपको कैंडलस्टिक्स कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। एक कैंडलस्टिक कुछ इस तरह से बनी, अगली कैंडलस्टिक कुछ इस तरह से बनी, और अगली कैंडलस्टिक कुछ इस तरह से बनी, ठीक है? तो यहां पर एक चीज गड़बड़ा गई, एफिशिएंसी। कैसे? ध्यान से देखो, ये वाला कलर लेते हैं, ये हाई और ये लो टेस्ट नहीं करके गए। इस जगह पे खुद सोच के देखो, कुछ गैप दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? इस जगह पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक बुलिश बॉडी दिखाई दे रही है, बेरिश तो दिखाई दे ही नहीं रही। आपको क्या पता इस बीच में खाली बुलिश ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए कि बेरिश ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए? कौन सी लिक्विडिटी अब्सॉर्ब हुई है आपको कैसे पता चलेगा? समझ रहे हो? तो यहां पर आपको, क्योंकि एक ही डायरेक्शन पता चल रही है, एक ही डायरेक्शन पता चल रही है, इसलिए ऐसी जगह को हम बोलते हैं कि यहां पर इम्बैलेंस हो गया है, या फिर हम बोलते हैं मार्केट यहां पर इनएफिशिएंट है। और इस तरह का गैप जो बचता है उसे बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? तीन कैंडल स्टिक्स के बीच में बनता है। अब थोड़ा रटवा भी देता हूं क्योंकि फिर आप भूल जाओगे। समझ तो गए होंगे साइकोलॉजी, नहीं समझे पलट के देख लोगे। अब थोड़ा सा रटवा देता हूं। तीन कैंडल स्टिक, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तीन कैंडल स्टिक्स का पैटर्न होता है फेयर वैल्यू गैप। पहली कैंडल स्टिक का हाई और तीसरी कैंडल स्टिक का लो, इसके बीच में जो गैप होता है उसे बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। समझ गए? इसी तरह से दूसरी तरफ भी मतलब अगर कैंडलस्टिक पहली ये बनी, दूसरी ये बनी और तीसरी ये बनी, तो ये दूसरी है, ये तीसरी है, ठीक है? पहले लेते हैं वापस से रेड। अब जो पहली कैंडलस्टिक का लो और तीसरी कैंडलस्टिक का हाई, ये जो गैप बना इसे बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप। तो कहने का मतलब ये है, अगर तीसरी कैंडलस्टिक पहली कैंडलस्टिक को टेस्ट कर दे तो वो एफिशिएंट प्राइस है, बैलेंस्ड है। अगर नहीं करता तो वो बीच में एक गैप छोड़ के जाता है, जिसे बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। क्लियर? अभी चार्ट पे समझाऊंगा, कैंडलस्टिक से एक एक चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है? अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे इसे दिखा देता हूं। देखो जल्दी से देखो, यहाँ पर हर टाइम फ्रेम पे मिलेगा, हर टाइम फ्रेम पर एक क्वेश्चन बार बार आता है कि सर टाइम फ्रेम कौन सा चलेगा? भाई सारे चलेंगे, सारे, किसी भी टाइम फ्रेम पर मिलेगा। ये देखो, ये पहली कैंडलस्टिक, ये दूसरी कैंडलस्टिक, ये तीसरी कैंडलस्टिक, ठीक है? तीसरी कैंडलस्टिक का लो ये रहा, पहली का हाई ये रहा, ये क्या है? फेयर वैल्यू गैप। क्लियर? ये पहली का लो, ये तीसरी का हाई, ये क्या है? हमारा फेयर वैल्यू गैप। पहली का हाई, तीसरी का लो, ये क्या है? हमारा फेयर वैल्यू गैप। पेन थोड़ा मोटा चल रहा है तो लेकिन समझ जाओ, तीसरी का लो, पहली का हाई, ये क्या है? हमारा फेयर वैल्यू गैप। क्लियर? पहली का हाई, तीसरी का लो, ये क्या है? हमारा फेयर वैल्यू गैप। क्लियर हो गया? ये जो गैप छूट रहे हैं इसी को बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। और हाँ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता
कि तीनों कैंडलस्टिक्स बुलिश है कि बेरिश, कोई सी बुलिश हो सकती है, कोई सी बेरिश हो सकती है, ये भी समझ लो। जैसे यहाँ देखो, ये वाली बेरिश कैंडलस्टिक है, ये बुलिश है, ये बुलिश है, इनके बीच में भी एफवीजी है। समझ गए? इसका मतलब कि कैंडलस्टिक का कलर कौन सा है, क्लोजिंग अप क्लोज है कि डाउन क्लोज है, इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस बात से पड़ेगा कि कैंडलस्टिक के बीच में पहली और तीसरी कैंडलस्टिक्स आपस में टेस्ट कर रही हैं एक दूसरे को या नहीं कर रही हैं। इसे हम बोलते हैं क्या? फेयर वैल्यू गैप। तो फेयर वैल्यू गैप तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हर एक चार्ट पे दिखाई देता है। ये देखो, यहां से यहां के बीच में भी फेयर वैल्यू गैप है, हर जगह पे दिखाई देगा। पहली और तीसरी कैंडलस्टिक के बीच में जो गैप दिखाई देगा वो फेयर वैल्यू गैप दिखाई देगा। समझ गए? यूज कैसे करेंगे, चलो जी अब इसकी थ्योरी को समझते हैं कि ये काम क्या आता है, इसे यूज कैसे करते हैं, क्या फायदा है फेयर वैल्यू गैप सीखकर मेरा, ये क्वेश्चन आ गया होगा। तो देखो, तो प्राइस की थ्योरी बिल्कुल ओपनिंग गैप की तरह कहती है कि अगर हमारे पास एक ये कैंडलस्टिक है, दूसरी ये कैंडलस्टिक है और तीसरी ये कैंडलस्टिक है, और अगर पहली और तीसरी कैंडलस्टिक के बीच में फेयर वैल्यू गैप बन गया है, तो प्राइस जब घूम कर आएगा ऐसे इसको, ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा? सपोर्ट का काम करेगा। प्राइस घूम कर आएगा इसको फिल करने के लिए, जब फिल करने के लिए आएगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा। इसी तरह से अगर दूसरी तरफ बन गया तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा डाउन ट्रेंड में। कैसे? जैसे दूसरा और ये तीसरा, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस जब घूम के आएगा ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। समझ गए? और प्राइस घूम कर आएगा इस फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट करने के लिए। क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर रह गया है गैप, और गैप क्या है? प्राइस को तो पसंद नहीं है भाई, जैसे बेबी को बेस पसंद नहीं वैसे प्राइस को गैप पसंद नहीं। तो प्राइस आता है अक्सर इसको रीटेस्ट करने के लिए, इसको फिल करने के लिए। फिल कितना करेगा ये हमें कभी पता नहीं चलेगा। अब ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाएगा कमेंट्स में, मुझे पता है, इसलिए पहले ही आंसर कर दे रहा हूं कि सर गुरुजी जब ये वापस लौटेगा, जब ये फेयर वैल्यू गैप मेरा है, प्राइस यहां से ऐसे चला गया, जब वापस आएगा और ऐसे जाएगा तो ये कितना फिल करेगा इसको? पूरा फिल करके जाएगा, टेस्ट करके जाएगा, आधे से जाएगा। तो भाई जैसे ओपनिंग गैप कितना फिल करके जाएगा इसका कोई 100% आंसर नहीं होता। कितना फिल करके जाएगा ये तो नहीं पता, पर टेस्ट करके जाएगा इतना ही पता चल रहा है, तो कम है क्या? चलो मैं आप लोगों को इसके एग्जाम्पल दिखाता हूँ, करके जाता है कि नहीं जाता है। अभी देखो, इसी चार्ट से समझते हैं। ये वापस से डेली चार्ट ही यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज करके देख लो। यहाँ देखो, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप हमने मार्क किया, प्राइस चला गया ऊपर, आया, फिल करके चला गया। कितना फिल करके गया? ये ऑलमोस्ट 100% करके गया। मैं पेन से दिखाता हूँ। एक्चुअली क्या है, देखो मेरा हाथ इतना सटीक नहीं चलता। देख रहे हो? एक्चुअली क्या है ना, आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, जब आप बोर्ड के साथ खड़े होते हो ना, तो यहाँ से आपकी नजरें जो पड़ती है थोड़ी तिरछी पड़ती है, तो लाइन जो है वो अक्सर ऐसी खींचने की जगह ऐसी खींच जाती है। तो ये चीज समझ कर चलो, ठीक है? ये देखो, आप बिल्कुल परफेक्ट फिल करके गया कि नहीं गया है, गया कि नहीं गया? तो ये जो परफेक्ट फिल करके गया है, आपको मैं लाइन से ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये देखो, ये हमारा एफवीजी था, प्राइस आया, आने के बाद क्या किया, इसको पहले टेस्ट किया, कैसा काम किया, सपोर्ट की तरह, वापस आया, इसके अंदर फिल किया। अब याद करो, अब याद करो, जितने लोग मुझे रेगुलरली देखते हैं, एक महीने से, जुलाई से मैं आप लोगों को यहाँ से क्या बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को यहाँ से क्या बोल रहा हूँ कि प्राइस ऐसे आके जाएगा। अब जब एडिटिंग होगी मैं कोशिश करूंगा वो चार्ट या तो वीडियो के एंड में लगाने का, नहीं तो यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है? नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं एडिटिंग वेडिटिंग कर नहीं पाता, फिर क्या फायदा, मैं भूल जाऊंगा। मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। ये बीटीसी का ही चार्ट है, दूसरी एक्सचेंज पर दिखा रहा हूँ जहां पर मैंने चार्ट बना के रखा हुआ था। ये देखो, याद है मैं आप लोगों को यहाँ से क्या बोल रहा हूँ? जो लोग रेगुलरली देखते हैं वो लोग तो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मार्केट यहाँ से ऐसे जाएगा। क्या समझाता था कि इसके नीचे कितना जाएगा ये तो पता नहीं, लेकिन इस हिस्से में जाएगा और पंप हो जाएगा, कह रहा था। अब आप देख लो, यहाँ क्या था, ये फेयर वैल्यू गैप। अब आप बोलोगे गुरुदेव तब क्यों नहीं यहाँ एफवीजी खींच दिया था?
अरे भाई जब तुम्हें सिखाया ही नहीं था तो तुम्हें समझ में कैसे आता कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? सही बात है कि नहीं है? तो सिखा तो रहा हूँ, सब यही सिखा रहा हूँ कि नहीं सिखा रहा हूँ? तो ये देखो, ये ऐसे काम करता है फेयर वैल्यू गैप। और ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो मैं अपनी वीडियोस में यूज करता हूँ। और टेंशन मत लो, एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज के अंदर सारी ट्रिक्स आप लोगों को यही सिखाऊंगा। आप लोगों को सिर्फ इतना सा काम करना है, लाइक कर देना है, अपने जो विचार है कमेंट्स में विश कर देना है, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देनी है। अच्छी लग रही है तो उनका भी भला हो जाएगा, वो भी सीख लेंगे, बुरा थोड़ी हो जाएगा। भाई ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है। अब एक कमेंट आएगा, गुरुदेव जब सबको सब कुछ बता दोगे, सब फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करने लगेंगे तो ये तो काम ही नहीं करेगा। भाई मुझे भी तो किसी ने बताया था, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, काम करेगा, बेफिक्र हो जाओ, डरो मत। सीखो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, खराब नहीं होता। समझ रहे हो? ठीक है, समझ में आया फेयर वैल्यू गैप? सर जी ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, थोड़ा और बता दो। चलो जी, थोड़ा और भी बताएंगे, क्यों दिक्कत मान रहे हो आप? बेफिक्र हो जाओ, यहाँ पे मिलेगा सब कुछ। ठीक है, ये देखो, अब चलो आगे बढ़ते हैं। और कहीं देख लो आप, कहीं पे आपको फेयर वैल्यू गैप दिखाई दे रहा हो तो वो यूज कैसे हुआ ये देखो। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल दिखाऊंगा। अभी बहुत सारे ऐसे भी गैप मिलेंगे जो कभी फिल नहीं होते, जैसे वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। पहले ये देखो, ये एक गैप है और ये एक गैप है। प्राइस आया, फिल किया और चला गया। बिल्कुल कहाँ गया? टेस्ट करके, बिल्कुल फेयर वैल्यू गैप को पूरा फिल करके गया। इसके बाद देखो, ये एक फेयर वैल्यू गैप है। सर क्या ये फिल होगा? ये वैसा ही सवाल है जैसा ओपनिंग गैप को लेकर होता है, क्या ये सर फिल होगा? सारे गैप्स कभी फिल नहीं होते। मुझे पता आप लोगों ने यही पढ़ा है कि गैप्स फिल होते हैं, ऐसा नहीं होता भाई। मार्केट परफेक्ट नहीं होती, मार्केट्स मैनिपुलेटेड होती है, तो सब कुछ 100% नहीं होता, समझो बात को। हर एक गैप फिल नहीं होगा, लेकिन जब भी प्राइस इस बार फेयर वैल्यू गैप में आएगा आपको समझ में तो आएगा हो क्या रहा है। ये हवा में क्यों लो बना रहा है? हवा में नहीं बना रहा था, ये फेयर वैल्यू गैप में बना रहा था। एक दो एग्जांपल और दिखाता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा इस फेयर वैल्यू गैप का यूज एंट्री एग्जिट के लिए कैसे करते हैं। ठीक है, चलो और देखते हैं, थोड़ा बेरिश भी देख लेते हैं। जैसे ये आपके पास देखो एक फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस आया, टेस्ट किया और नीचे गिर गया। ठीक है, ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस गया, आया, पूरा फिल किया और पलट गया, फिर नीचे गिर गया, आगे वो अलग बात है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पर, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस ऊपर गया, आया, सपोर्ट लिया और पंप हो गया। समझ गए? तो इस तरह से हर 3 कैंडल स्टिक के बीच में अगर आपको गैप दिखाई देगा, वो क्या होगा? वो होगा फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू गैप को भी हम लोग बुलिश और बैरिश बोलेंगे, जैसे हमने ऑर्डर ब्लॉक में बोला था, बुलिश और बैरिश। आप बुलिश बैरिश नहीं बोलना चाहते तो भी चलेगा। तो अगर कैंडल स्टिक्स इस तरह से बनी हुई हैं जहां पर बुलिश मूव है, तो हमें पता है कि जब प्राइस घूम के आएगा तो ये किस तरह काम करेगा? सपोर्ट की तरह काम करेगा, इसलिए हम लोग इसको बुलिश फेयर वैल्यू गैप बोल देंगे। क्लियर? और कोई भी फेयर वैल्यू गैप जो डाउन साइड में इस तरह से बना होगा, कोई भी कलर कॉम्बिनेशन हो कैंडल स्टिक का, फर्क नहीं पड़ता, जब प्राइस घूम के आएगा ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, इसलिए इसको देखो मैं ऑर्डर ब्लॉक लिख रहा हूं, इसको हम बेरिश फेयर वैल्यू गैप बोल देंगे। तो जब फेयर वैल्यू गैप आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, जब फेयर वैल्यू गैप आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, आप इसको बेरिश बोल दोगे, जब सपोर्ट का काम करेगा तो आप इसको बुलिश बोल दोगे। क्लियर हुआ? अब समझ में आया प्राइस बीच में से कहाँ घूम जाता है, घूम के चक्कर खा के हायर लो बनाने क्यों आता है, लोअर हाई बनाने क्यों आता है, और सर ऑर्डर ब्लॉक तक तो जाता ही नहीं, बीच ही में पलट जाता है, क्योंकि उसका कारण होता है फेयर वैल्यू गैप। प्राइस फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट करता है और चला जाता है। इसके अंदर एंट्री एग्जिट कैसे करते हैं सर, यूज कैसे करते हैं? चलो उसके लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा बोर्ड यहाँ से ड्राइंग ले लेते हैं ट्रेडिंग व्यू का, और एक रेक्टेंगल ले लेते हैं पहले। अब रेक्टेंगल जो मैं ले रहा हूं वो मैं लूंगा जिसके अंदर 50% मार्क हो, ये वाला। ठीक है, देखो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, और ये हमारा यस। ठीक है, अब देखो ये बिल्कुल सीधा खींचा है कि नहीं खींचा है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, ये हमारे पास मान लेते हैं फेयर वैल्यू गैप है। अब फेयर वैल्यू गैप को भी बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक की तरह ड्रॉ करते हैं। अगर साइज है छोटा, अगर साइज है छोटा तो हम लोग एक बॉक्स मान लेते हैं, जैसे कि ये कैंडल स्टिक है
और ये वाली तीसरी कैंडलस्टिक है और एक कैंडलस्टिक यहाँ है। तो अगर ये बॉक्स छोटा है तो हम बॉक्स बना लेंगे, लेकिन अगर ये फेयर वैल्यू गैप बहुत बड़ा है, जैसे अभी देखा था ना एक बहुत लंबी कैंडलस्टिक के बीच में बना हुआ था, तो हम लोग इसका 50% भी मार्क कर लेंगे। आप 50% कैसे मार्क करते हैं? या तो फिबोनाची से मार्क कर लेते हैं, और या तो आप ये जो टूल आता है ट्रेडिंग व्यू में, ये वाला अभी मैंने फेवरेट सेट कर रखा है यहाँ पर, आपको यहाँ पे दिखेगा इसमें, ये रेक्टेंगुलर चैनल बोलते हैं इसको। तो आप इससे जो है इसको 50% को मार्क कर सकते हैं, इसके अंदर ऑप्शन आता है। क्लियर? तो अब इसको आप कैसे करोगे? जब आप इसको सपोर्ट की तरह यूज कर रहे हो, ठीक है, सपोर्ट की तरह यूज कर रहे हो, प्राइस ऐसे गया होगा और ऐसे आएगा। क्लियर सी बात है? प्राइस ऐसे आएगा, अब आप इसको सपोर्ट की तरह ऊपर यूज करोगे, तो आपको सबसे पहले अपनी एंट्री प्लान करनी होती है यहाँ पर, एंट्री 1। आप एंट्री 1 हमेशा प्लान करोगे एफवीजी के टॉप पर, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एफवीजी यहाँ तक फिल हो, एफवीजी यहीं से भी टेस्ट करके ऊपर जा सकता है। तो आपको अपनी ट्रेड मिस नहीं करनी है, तो आप पहला करोगे यहाँ पर। एंट्री 2 कहाँ करोगे? एंट्री 2 करोगे यहाँ पर। मेरे को तो यही दो पसंद है, मुझे यही दो पसंद है। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं, एंट्री 1 यहाँ कर दिया और एंट्री 2 यहाँ कर दिया। कुछ लोग अपनी एंट्री को 3 जगह डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3। ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है, आप अपने हिसाब से अपना ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं कहाँ पे आपको एंट्री लगानी है, 1 लगानी है, 3 लगानी है, 2 लगानी है। मेरा प्लान 1 और 2 यहाँ पर इन दोनों के बीच में रहता है, इस जोन में मैं एंट्री प्लान कर लेता हूँ। क्लियर है? टारगेट क्या करेंगे? पहला टारगेट तो आप अपनी स्वेच्छा से कोई भी कर सकते हो, लेकिन मेन टारगेट होता है ये वाला हाई, जैसे ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी में होता है। पहला टारगेट आप रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो, लेकिन मेन टारगेट होता है मेरा ये। क्लियर हो गया? स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं? जो 3 कैंडलस्टिक का कॉम्बिनेशन होता है। कैसे? जैसे एक तो ये तीसरे वाली हो गई, एक ये बीच वाली हो गई, और एक आपकी ये पहली कैंडलस्टिक हो गई। अब यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक बनी है, ये लो बना है, वो अलग बात है। तो आपका स्टॉप लॉस हमेशा इस पूरी स्ट्रक्चर के नीचे रहेगा। पूरी स्ट्रक्चर के नीचे मतलब जो पहली कैंडलस्टिक है इसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। हार्ड स्टॉप लॉस आपका हमेशा इस वाली कैंडलस्टिक के नीचे रहेगा, जो आपकी पहली कैंडलस्टिक थी। ठीक है? इसलिए इसी वजह से, क्योंकि मैं सेटअप में स्टॉप लॉस दूर रखता हूं, इस वाले सेटअप से अगर आप डायरेक्टली ट्रेड लेते हो तो आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशो हमेशा खराब रहता है। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, कभी कोई कल को बोले सर इससे तो ज्यादातर 1:1, 1:1.5, 1:1.25 जैसे रिस्क टू रिवॉर्ड ही मिलते हैं। सही बोल रहे हो आप, इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपको खराब ही मिलता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। क्लियर? लेकिन काम कितना आएगा ये तो आप जब यूज करोगे ना तब मुझे बताना। ठीक है? स्टॉप लॉस पूरी स्ट्रक्चर के नीचे, चाहे स्विंग लो है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, कैंडल नंबर 1 के लो के नीचे ही रखेंगे। क्यों? जब मार्केट ज्यादा वोलेटाइल नहीं होती तो वो अक्सर यहीं से पलट जाती है, यहां से पलट जाती है, या यहां से पलट जाती है। लेकिन जब मार्केट बहुत वोलेटाइल होती है, स्पेशली जैसे क्रिप्टो की मार्केट, स्पेशली जैसे चार्ट्स, जैसे सेंसेक्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट, या फिर अगर आप क्रूड ऑयल ट्रेड करते हैं, तो ऐसे वोलेटाइल जो पेयर्स होते हैं, या फिर अगर आप करेंसीज पेयर ट्रेड करते हैं, तो जैसे पाउंड डॉलर का चार्ट है जिसे आप लोग केबल बोलते हो, राइट? तो केबल अगर आप ट्रेड कर रहे हो, क्रिप्टो अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तब आप स्टॉप लॉस हमेशा दूर रखते हैं, क्योंकि ये वोलेटाइल मार्केट्स ऐसी होती हैं ज्यादातर इस तरह से ही आके जाती है, इस तरह से। और यहां पर क्या आता है? यूजुअली विक आती है, यूजुअली विक आती है। विक बहुत लंबी लंबी मारते हैं, तो उन विक्स से बचने के लिए, उन चोंच से बचने के लिए हम लोग स्टॉप लॉस थोड़ा दूर लगाते हैं। हालांकि कई बार मैं एडिशनल कंफर्मेशन के लिए, वीकनेस समझने के लिए ये प्लान करके रखता हूं कि अगर कैंडलस्टिक वापस आते हुए इसके नीचे 2 बार क्लोज हो जाए, यहाँ पे 2 बार ऐसे क्लोज हो जाए, तो मैं मान लेता हूं कि मेरा फेयर वैल्यू इनवैलिड हो गया। लेकिन ये एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको धोखा दे सकती है। मेन तरीका यही है कि स्टॉप लॉस आप इसके नीचे लगा के रखें। सिमिलरली जब आप बेरिश होंगे तो आप क्या प्लान करेंगे? जैसे ये पहली कैंडल स्टिक, ये आपकी दूसरी कैंडल स्टिक, ये आपकी तीसरी कैंडल स्टिक, फिर प्राइस ऐसे घूम के आया, ऐसे रेजिस्टेंस कर रहा है, तो आप स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? इस वाले कैंडल स्टिक के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इस तरह से आप एंट्री करेंगे। क्लियर हो गया? समझ में आया? फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? 3 कैंडल स्टिक का कॉम्बिनेशन है, और वो 3 कैंडल स्टिक के कॉम्बिनेशन के बीच के गैप को हम लोग फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। चलो, अब असली और इंपॉर्टेंट चीज कि फेयर वैल्यू गैप, तो सर हर एक फेयर वैल्यू गैप बनेगा क्या? सारे ट्रेड करेंगे? नहीं,
कुछ तरीके तो मैं आप लोगों को लिक्विडिटी के साथ बताऊंगा जब एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज में हम लोग आगे चले जाएंगे, जब ये एफिशिएंसी की डेफिनेशन खत्म हो जाएगी और मैं इनको कंबाइन कर रहा हूँ, कुछ तरीके आपको वहां पता चलेंगे। लेकिन 2-3 रूल वही है जैसे मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक के अंदर समझाए थे कि कौन से फेयर वैल्यू गैप हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप होते हैं। उसके लिए सबसे पहला चीज वही है कि जहां से मूव शुरू हुआ है अगर वहां पर कोई लिक्विडिटी स्वीप हुई है या फिर कोई फेक आउट प्राइस करके आ रहा है तो मतलब जैसे कि प्राइस ऐसे जा रहा था, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे जा रहा है, यहाँ पर आपका फेयर वैल्यू गैप बना है, इस जगह पर आपका फेयर वैल्यू गैप बना है। तो फेयर वैल्यू गैप बनने से ठीक पहले जो स्विंग लो था, क्या इसने कोई लिक्विडिटी स्वीप करी या कोई फेक आउट किया? अगर हाँ, तो ये आपका हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप है। अगर फेक आउट नहीं किया है तो ये आपका हाई प्रोबेबिलिटी फेक आउट, हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप नहीं है, और हो सकता है ये आपका सपोर्ट काम ना करे। ये नियम अभी आप याद रखिए, आगे आपको काम आएंगे, ठीक है। दूसरा चीज, अगर प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप बनने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, मतलब अगर फेयर वैल्यू गैप बनने के बाद प्राइस ने पिछले किसी हाई को ब्रेक किया है या बेरिश साइड में किसी लो को ब्रेक किया है, तब ये फेयर वैल्यू गैप आपके लिए हाई प्रोबेबिलिटी है। तीसरा, अगर आप बुलिश फेयर वैल्यू गैप ट्रेड कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि ये डिस्काउंट जोन में हो, और अगर आप बेरिश फेयर वैल्यू गैप ट्रेड कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए ये प्रीमियम जोन में हो। क्लियर? और चौथी और एक एडिशनल चीज है कि किसी भी एफवीजी के हाईएस्ट टेस्ट का काम करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इसके फर्स्ट टेस्ट में होती है। फर्स्ट टेस्ट मतलब जब फेयर वैल्यू गैप पहली बार रीटेस्ट हो रहा होता है, मैं उसको तब सबसे ज्यादा वैल्यू देता हूं। अगर प्राइस रीटेस्ट करके जा चुका और दोबारा आके उसे टेस्ट कर रहा है तो मैं उसको वैल्यू कम देता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं कर सकता, लेकिन चांसेस काम करने के कम है। इसलिए चाहे ऑर्डर ब्लॉक हो चाहे फेयर वैल्यू गैप हो, जब वो पहली बार टेस्ट हो रहा होता है तब मेरे लिए वो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला इनएफिशिएंसी होती है। तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाली एफिशिएंसी कब होगी? या तो वो अगर मैं बुलिश देख रहा हूँ डिस्काउंट में हो, बेरिश देख रहा हूँ तो प्रीमियम में हो, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हो, मूव जहां से शुरू हुआ वहां पर फेक आउट हो, और वो पहली बार टेस्ट कर रहा हो, तब तो क्या कहने, मजा ही आ जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था, ध्यान देखो कि जब प्राइस पहली बार टेस्ट करेगा, यानी कि ये वाला, ये मेरे लिए हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है, ये मेरे लिए लोअर प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है। पहले बार में इसको काम कर जाना चाहिए, मैं ऐसा प्लान करके चलता हूं। लेकिन क्या बाद में काम नहीं किया? किया, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी मेरे लिए कम हो जाती है। जैसे अगर ये वाला लेवल हम देखें तो ये देखो, जब ये तो हो गया माफ कीजिएगा, ये तो हो गया। तो जैसे ये, अब जब ये पहली बार टेस्ट हुआ तो इसके काम करने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है, ये भर के चला गया, ठीक है। ये वाला एफवीजी अभी तक टेस्ट ही नहीं हुआ है, तो ये वाले को हम मार्क करके रख सकते हैं। जब प्राइस वापस लौटेगा तो हम लोग इसका ध्यान रखेंगे कि ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ये बात ध्यान रखना, जो अनफिल्ड गैप है वो बाद में जाके फ्यूचर में भर सकता है। तो इस तरह से हम लोग जो है अपने फेयर वैल्यू गैप्स को देखते हुए चलते हैं। जैसे कि जब प्राइस यहाँ पहली बार इस फेयर वैल्यू गैप में आया तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि ये काम करेगा, या करने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो इस तरह से हम लोग करते हैं फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड। इसके अलावा फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में और एग्जांपल्स और बातें बीच बीच में अपनी डेली मार्केट अपडेट्स में तो मैं करता ही रहूंगा। साथ में फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर भी मैं इसके चार्ट्स और एग्जाम्पल पोस्ट करता रहूंगा। जैसे आप लोगों ने पहले के टॉपिक्स के एग्जाम्पल्स भी टेलीग्राम में देखे हैं, डेली मार्केट वीडियोस के अंदर देखे हैं, वैसे ही फेयर वैल्यू गैप के भी एग्जांपल्स आप लोगों को आगे आने वाली वीडियोस में भी, डेली मार्केट अपडेट्स में भी और टेलीग्राम चैनल में भी देखने को मिलेंगे। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लिंक्स पर क्लिक कीजिए, फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। ध्यान रखिए, खुद से जाकर टेलीग्राम में मेरा नाम सर्च करके स्मार्ट बन के खुद से ज्वाइन करने की कोशिश मत करना। मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल्स बने हुए हैं, वो लोग आपको कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम पकड़ा के आपसे रुपए ले लेंगे, आपके साथ फ्रॉड कर देंगे, फिर आप मुझे पूछोगे कि भैया पैसा कहाँ गया। मेरे वो स्कीम्स नहीं है, मैं कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं चलाता हूँ, किसी को पैसा मत दीजिए। मेरे ऑफिशियल चैनल के लिंक सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन में है। ध्यान रखिए, बार बार बोलता हूँ ये बात, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, उसके बावजूद भी हर 10-15 दिन में एक आदमी आके कहता है सर हमारे पैसे वापस करो। भाई मेरे पास नहीं है
बाद में समझ जाते हैं कि उनके साथ धोखा हो चुका है, लेकिन धोखा करना क्यों, अपनी मेहनत की कमाई को खोना क्यों है? और ज्यादा ही पैसा आ रहा है, मुझे एक दिन बता दो सारे मिलजुल के, मैं अपनी यूपीआई आईडी दे दूंगा, उसी में भेज दो। अरे कम से कम मेरा ही भला हो। स्कैमर्स को क्यों पैसे दे रहे हो भाई, है कि नहीं? तो इसलिए गलती से भी किसी स्कैमर को पैसा नहीं देना है। मेरी एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज पूरी की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। आप जाके प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख लीजिए अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक अब लगातार इंटरेस्टिंग होते चले जाएंगे। हर वीडियो आपको बहुत मजा देने वाली है, मैं तो ऐसी उम्मीद कर ही रहा हूँ कि आपको देगी। ठीक है, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कोई भी चीज बिना प्रैक्टिस के काम नहीं करती भैया, कोई चीज नहीं। अगर आपको खुद अश्वत्थामा जी आके आपको शब्द भेदी बाण की भी शिक्षा दे जाए ना, तो भी आप बाण नहीं चला पाओगे। आपको मेहनत करना पड़ेगा, समझ गए? तो प्रैक्टिस के बिना तो कुछ भी नहीं चलेगा, ना ऑर्डर ब्लॉक चलेगा, ना फेयर वैल्यू गैप चलेगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, कहीं कहीं बार चार्ट पे ड्रॉ कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, देखिए फेयर वैल्यू गैप किस किस कंडीशन में काम करता है, अपने नियम बनाइए, उन नियम का पालन कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस सीखने में मदद करेंगे। ठीक है, बाकी अगर आप क्रिप्टो की ट्रेडिंग करते हैं, पर ध्यान रखिए क्रिप्टो इंडिया के अंदर रेगुलेटेड नहीं है, एक हाईली रिस्की एसेट क्लास है। लेकिन हाँ, अगर आप जॉब करते हैं, आप 9 to 3 के बीच में ट्रेड नहीं कर पाते हैं, सोच रहे हैं पार्ट टाइम ट्रेडिंग करना शुरू कर दूं या वीकेंड्स पर ट्रेडिंग करना शुरू कर दूं, अगर इस तरह की मनोइच्छा रख के आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप लोगों को एक डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिल जाएगा। आप उससे अपना अकाउंट बनाकर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। फ्री टेलीग्राम चैनल में जाके देखेंगे तो अभी हमने क्रिप्टो के लिए एक चैट बॉक्स भी बना दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको उसका प्रोसेस भी टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आई होप कि आप लोगों को मदद कर रही होंगी। आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहता है, मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो में भी आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। कमेंट करेंगे, मैं उन्हें पढ़ूंगा, कुछ के रिप्लाई कर पाऊंगा, कुछ को लाइक कर पाऊंगा, मैं करूंगा। और मैं जानूंगा इस फीडबैक को, जिससे कि आने वाले वीडियोस के अंदर मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। बाकी इस चीज की प्रैक्टिस कीजिए, फेयर वैल्यू गैप कंसेप्ट को पढ़िए। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।